इतने जोर जोर के मेरी मम्मी भाई ले रहा। आज जिजमीनू देख के बहुत खुश हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैंने पहना है सूट। और वैसे मैं गांव में आती हूँ तो मेरी इच्छा रहती है कि मैं रोज़ नए नए सूट पहनकर बाहर जाऊँ, क्योंकि हम खेत में भी जाते हैं तो अच्छा लगता है कि जाऊँ। लेकिन गर्मी इतनी है कि मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो इस बार तो मैंने पहली बार आज सूट पहना है। और वो भी इसलिए क्योंकि आज है मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी एक अच्छी सी बच्ची बन के एक मैंने प्यारा सा मम्मी का ही सिला हुआ सूट पहना है। और अब सबसे पहले तो चलते हैं और मम्मी को विश करते हैं और दिखाती हूँ कि मम्मी क्या कर रहे हैं। हेलो माते, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्या कर रही हो आप? और तो रोटी बना रही हूँ। इतनी सी रोटी? बस। क्यों? और चावल। अच्छा, आज मम्मी बना रहे हैं राजमा चावल। तो राजमा कुकर में। अच्छा, हलवा भी बनाओगे? मैं तो कह रही थी कि मैं कुछ बना सकती हूँ अगर आप बताओ तो। मम्मी ने कहा अपने मन से कुछ भी बना। मैंने कहा ऐसा तो मेरी उसमें होता नहीं है, मेरी डिक्शनरी में अपने मन से कोई काम नहीं होता है। तो आप अगर कहोगे ये बना दे तो मैं बना दूंगी, वरना फिर जो आप बनाओगे उसे बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ खाऊंगी। बस प्रेम सम्मान से खा ही लेना, यही बहुत है। ओहो। तो अब मम्मी पहले बना रही है थोड़ी सी रोटी। किस लिए बना रहे हो रोटी? गाय को देनी है। स्पेशल गाय के लिए बना रहे हो क्या? हाँ। तो गायों के लिए रोटी बन रही है। और हम तो क्योंकि राजमा चावल खाने वाले हैं तो हमने सोचा, मैं तो यही सोच रही थी कि रोटी की क्या ज़रूरत है। तो गायों के लिए बना देंगे मम्मी रोटी। और राजमा पक गए हैं, मतलब कुकर में उबाल दिए हैं राजमा। और चावल तो बन ही गए हैं। वाह, चावल तो बना ही दिए मम्मी ने। और अब राजमा बना लेंगे और मैं थोड़ी सी मदद करवा दूंगी अगर मम्मी कहेंगी तो। वैसे मैंने काफ़ी काम कर दिया है और आज मैंने पोछा भी लगाया पूरे घर में अकेले। तो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ काम नहीं करती, मैं बहुत काम करती हूँ। बता दो मम्मी। हाँ, और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, मतलब आज तो बिना कया पोछा लगा देना कहना। आज मैंने बिना कया पोछे लगा दिए। मेन बात, वेरी गुड मम्मी, आई लव यू जो आपने मेरी तरफदारी करी। मतलब तो आज को दिन तो बहुत शुभ है। हाँ। और आज सुबह से मैं मम्मी पापा तक कह रही हूँ कि आज आ पर के शादी से आज ही भी के है हुआ भाई वो। तो ये भी तो फिलहाल शादी को माहौल चल रोज है। गर्मी इतनी है तो बिल्कुल भी कूलर एसी के बिना रहा नहीं जा सकता। तो मम्मी ने अपने मस्त कूलर चला लिया। मम्मी यहाँ पे 4 रोटियाँ बना देंगी फटाफट। और आज हम सूर्यदेव को जल भी देकर आ गए हैं, मैं भी और मम्मी भी, दोनों माँ बेटी। मेरा एक छोटा गड़वे में और एक बड़े गड़वे में, दोनों ने सूर्यदेव को जल भी दे दिया। अब मम्मी बना देंगे रोटी। और मम्मी ने भी आज नया सूट पहना है। ये सूट जिजमीनू ने मम्मी को एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया है, तो मम्मी ने वही सूट पहना है दिखाने के लिए। हाँ दिया है तो पहनना तो पड़ेगा ही। और इधर चावल बन चुके हैं और अब मैं थोड़ी मदद करवा देती हूँ। गाइस, मेरे ये लहसुन प्याज मिर्च मेरे पीछे पड़े हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। अब मैंने कहा मम्मी क्या मदद करवाऊँ आपकी, तो मम्मी कहती लहसुन छील दे। यार क्या है ये, इतने मुश्किल से छिलते हैं और मेरे पास ना ऐसे ही काम आते हैं। मतलब छोटे बच्चों को जैसे काम होते हैं ना कि कुछ नहीं है तो तू बैठी रहे और ये काम कर दे, इस टाइप के काम मेरे पास आते हैं। और ये बहुत आलस वाला काम है। आप सच बताना कि आपको लहसुन छीलना कैसा लगता है। मुझे आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा है जो ये बोले कि हाँ मैं लहसुन छील लूँगा। हाँ, कोई इंसान खाली हो बैठा हो तो मैं ठीक है, पर कोई तो है ये ऐसी होती है ना कि छिलने का नाम ही नहीं लेती है। तो अभी मैं ये काम करती हूँ, फिर देखते हैं मम्मी कुछ कहती हैं या फिर नहीं। वैसे मम्मी मुझसे ज़्यादा काम करवाती नहीं, मैं अपनी इच्छा से ही कर देती हूँ। तो बाकी अभी लहसुन छिलती हूँ। अब मम्मी जा रहे हैं गाय को रोटी देने। दिखा दो एक बार। गाय को रोटी है, उस पर चावल है, मलाई है, घी है, क्या है। और इधर मम्मी ने चप्पल निकाल दिए और ये बैठी है हमारी गायू। और अब देखा मुंह ऐसे कर रही है। हाय
गई माता। गरम है? नहीं, अपने आप ही उसको खिला दो वरना थाली में से ही खा लेगी। अरे उठ मत उठ मत, अच्छा बैठी रहे बैठी रहे। अरे उसके मुंह पे थोड़ा पानी डाल दिया और अब उसका खुट्टा पानी डाल दिया। अरे गाय वो खड़ी होगी तो पागल है, डरपोक, बहुत डरपोक है, बहुत डरपोक है भाई। ठीक है बाय, अब शाम को मिलेंगे। तो मस्त पंखे में मौज मार ये भाई साहब। हाँ तने खानो बैठनो दो ही काम सी। ठीक सर बाय। वैसे इतने टाइम बाद ना सूट पहन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब आप ये समझो 20-25 दिन तो हो ही गए हैं मुझे सूट पहने हुए। तो सूट पहन के ना मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और आप सबको मुझे इतने दिन बाद अपनी संस्कृति वाले कपड़ों में देख के कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये सूट का कपड़ा भी हमारे पास ही होता है और ये आपको मैं पूरा लुक दिखा दूँगी। ये सूट भी मेरी मम्मी ने सिला है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी टेलर है। आज तक वैसे मैंने आप सबको उनकी सिलाई वाली वीडियोस नहीं दिखाई है, बाकी मेरी मम्मी बहुत अच्छी टेलर है, मतलब बहुत अच्छे कपड़े सिलती हैं। मेरे सारे कपड़े, आप कोई भी कपड़ा देखोगे, कोई भी सूट कुछ भी, मेरे सब, हम तीनों ही बहनों के, सिर्फ मेरे नहीं, हमारे सब कपड़े मेरी मम्मी के सिले हुए होते हैं। और मम्मी के खुद के भी मम्मी के इसलिए होते हैं। हम सिलाई के लिए एक भी कपड़ा बाहर नहीं देते हैं, तो हमारे कपड़े मम्मी सिलते हैं। अब मम्मी ने यहाँ पे छौंक लगा दिया है, मम्मी बना रहे हैं राजमा और मैं फालतू में बस यहाँ पे ये चलाने के लिए आ गई। मुझे खुशबू आई, मुझे पता नहीं था, मैं कमरे में थी, मुझे खुशबू आई ना तब मुझे समझ आया अरे मम्मी तो बनाने लग गए। मैंने कहा था मम्मी बताना, मम्मी ने आवाज़ ही नहीं लगाई। पानी गरम कर रही करो एक साइड में। तो एक तरफ बना रहे मम्मी सब्जी और दूसरी तरफ आज मम्मी के भाई शादी की सालगिरह है तो आज तो मिठल बनाएगा। तो हलवा बनाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें जितनी सूजी लेंगे उतनी चीनी डालकर गरम करूँगी। जितनी सूजी लेंगे उतनी ही कटोरी चीनी इस पानी में डाल के और इसकी चाशनी बना लेंगे पहले ही। और इधर टमाटर लीजिए 10 है, टमाटर को पेस्ट बना लियो, मस्त ग्रेवी बन जाएगी। आज तो राजमा चावल खावाना भाई। ओहो बहुत भाई मैं क्या बताऊँ, इतना दिनों बाद रोटियां तो पीछे छुट्टे को नहीं तो हरियाणा में स्पेशली, रुको आराम से बताऊँ, हरियाणा में किसी भी घर में ये नहीं कहा जाता है कि खाना खा लो, नहीं रोटी खा लो, क्योंकि खाने में रोटी और कुछ बने, मतलब कुछ भी बने रोटी ज़रूर बनेगी। तो हरियाणा में पक्का जो भी हरियाणा के लोग होंगे ना सारे के सारे मेरी बात से सहमत होंगे। घर में कभी भी ये आवाज़ नहीं लगाई जाती बेटा खानो खा लो, नहीं अरे रोटी बन गई रोटी खा लो तो आज हमारे रोटी ना बन रही, चावल बन रही हो भाई। आज तो घर में आएगा बहुत टाइम बाद रोटी। अच्छा रोटी बन रही थी पर मैं रोटी ना खाऊँ, मैं तो छिकली करती रोटी आता है। आज तो मैं चावल ही खाऊंगी, आज तो राजमा चावल खाऊंगी तो आज रोटी फिर भी थी। हाँ सच में बहुत मस्त खुशबू से जब भी मैं कमरा से दौड़ के आई मको, मैं तो मम्मी से कही थी मम्मी बनाओ जब बताइयो, मम्मी ने तो आवाज़ ही ना लगाई। और जब मेरा नाक बहुत तेज सी खुशबू सुन कर मैं भागी आई, ये भी इतनी मस्त खुशबू आ रही है। काश कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ जाएगा इसकी पूरा तो हम बनावा और आप हर सूंघ सको, एटलीस्ट खाना सको तो सूंघ के वो संतुष्टि तो ले सको कि हाँ कितना बढ़िया। तो ऐसी आनी चाहिए, कोई खोज करो धीरे धीरे। वो जैसे जोक बनी थी ना, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमें कि फोन वहाँ तो निकल कर मुख को मार सका तो ऐसी तो रहने दो, लेकिन ऐसी आवे कि हम खुशबू ज़रूर आप हर तक पहुँचा सका। तो फिलहाल एक तरफ बन रहा है राजमा और एक तरफ पानी गर्म है से हलवा खाता है। या उतनी ही चीनी डाल दी जितनी सूजी डलेगी, तो एकदम यो परफेक्ट, मतलब एक अनुमान रस जाते एकदम परफेक्ट बने से, मिठो बिल्कुल भी कम ज़्यादा ना हो। तो चला तो नहीं तो बैठ जाएगी नहीं तो चीनी। हाँ यो भी कामयाब बात सही बताई मम्मी ने। अब मैं इधर अपनी चटाई बिछा देती हूँ क्योंकि
खाना हम हमेशा नीचे बैठकर और चौकड़ी लगाकर ही खाते हैं। खाना हम कभी भी बिस्तर पे या फिर कहीं पे नहीं खाते। खाना हमेशा हम नीचे बैठ के खाते हैं। मेरे दादाजी हमेशा नीचे बैठ के खाते थे। और कभी, क्योंकि बचपन से ही ना बहुत सारी चीज़ों की आदत गिर जाती है, तो कभी अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर बैठ के खाते थे, पापा को देख के कभी डांटते नहीं थे, लेकिन इतने प्यार से, बेटा खाना हमेशा नीचे खाते हैं। तब से हमारी हमेशा आदत है। गुड़गांव में भी हम रहते हैं तो नीचे अपना बिछा के रखा है, उसी पे खाते हैं। और घर भी हम रोज़ नीचे चटाई बिछा के खाना हमेशा नीचे बैठ के चौकड़ी लगा के और बहुत ही शांति से खाते हैं। मम्मी की सब्जी ने बिल्कुल तेल छोड़ दियो, ऐसा मम्मी कह रहा सी कहो के कह रहा था। तुमने बता दी सो तेरी राजमा डाले थे। अपना सब्सक्राइबर्स ने भी तो बताओ। हाँ, टमाटर अलग और तेल अलग रहेगा और इसमें राजमा डालेंगे। डाल दो तो अब इसमें राजमा डाल दिए हैं, एकदम अच्छी खुशबू भी आ रही है, कलर भी आ रहा है। अब इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे ना। तो अब इसको थोड़ी देर ढक देंगे और फिर इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। घी बनाने के लिए आज हमने मक्खन का यूज़ किया है। अच्छा सॉरी, हलवा बनाने के लिए आज हम मक्खन का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मक्खन डाल दिया है। हाँ, अब जैसे ही वो गर्म हो जाएगा, सूजी छान लिए मम्मी ने और छान के इसमें अब सूजी डालेंगे और इसको भुनेंगे जब तक एक बहुत ही सुनहरी सी खुशबू नहीं आ जाएगी जब तक, है ना। फिर मेरे से पूछेगा खुशबू आई, खुशबू आई। वैसे पता चल जाता है। पर आप मेरे को ना पूछा तो करो खुशबू आई, जब मैं कहूँगी हाँ आई तो ठीक है। और अपना स्वाद अनुसार हमें घी डालता जाना। और अब ये एकदम अच्छी खुशबू आ रही थी और भुन गया था, तो अब इसमें पानी डाल रहे हैं और पानी डाल के इसको पकाएंगे। इधर राजमा भी ऑलमोस्ट बन गया और इसको पकाएंगे और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, बस हलवा भी बन जाएगा। दोनों चीज़ें बन गई हैं एकदम। तो मम्मी ने खाना बना दिया है, राजमा चावल और हलवा, और अब हम खावांगा खाना। गाइस इतना टेस्टी खाना था ना, स्वाद के चक्कर में बहुत ज़्यादा खा लिया है। और हलवा बहुत टेस्टी था सच में। मैं तो सोच रही हूँ कि किसी दिन मम्मी हलवा बनाएंगे बाहर चूल्हे पर उजाले में, तो मैं एकदम हलवे की आपको रेसिपी दूँ। बहुत सिंपल है, लेकिन हर बार मम्मी हलवा बनाते हैं तो इतना टेस्टी बनता है ना। तो जो चीज़ मेरी फेवरेट है और मुझे पसंद आती है, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि आप सबके साथ वो शेयर करूँ। तो मैं हलवे की रेसिपी आप सबके साथ ज़रूर किसी दिन जब बनेगा तो अच्छे से पूरी डिटेल में बताऊंगी। और अभी फ़िलहाल मम्मी बिज़ी हो रहे हैं अपने फ़ोन अटेंड करने में, क्योंकि मम्मी को एनिवर्सरी के लिए काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे हैं। तो मम्मी अपने फ़ोन में बिज़ी हैं, अब मैसेज देख रहे हैं और जिनका फ़ोन आ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। और पापा जी जा रहे हैं मेरे पापा जी की बुआ जी को लेने के लिए, तो मतलब बुआ को लेने के लिए। तो मेरी जो बुआ जी है उनको हम बुआ जी कहते हैं और पापा के जो बुआ जी है उनको हम बुआ कहते हैं, क्योंकि पापा लोग बुआ कहते थे तो हम भी उनको बुआ ही कहते हैं। तो जो बूढ़ी बुआ जी हुई वो हमारी बुआ हुई, जो हमारी जवान बुआ जी है वो बुआ जी है। तो पापा उनको लेने जा रहे हैं और उसी के साथ मम्मी ने गाइस अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए मम्मी मंगा रही है मिठाई। और मम्मी ने पापा को बोला है कि खूब सारी जलेबी लेके आना, मैं अपनी दोस्तों को ना जलेबी खिलाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल उसकी भी मम्मी तैयारी कर रहे हैं। और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे शहर में हम गुड़गांव रहते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी होती है और कुछ बड़ा नहीं लगता, लेकिन गांव में जलेबी लाना इतनी दूर से, क्योंकि गांव में तो जलेबी बनती नहीं है, तो इतनी दूर से जलेबी लाना, फिर यूँ सखियों के साथ बैठ के पार्टी करना, मतलब एकदम शहरों में जैसे किट्टी पार्टी होती है ना, वैसी आज कैसी पार्टी होने वाली मैं आपको थोड़ी सी झलक ज़रूर दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल खाना खा लिया है और खाना खा के तो रेस्ट बनता ही है, तो रेस्ट करूँगी और देखती हूँ मम्मी के पास किन किन के मैसेज आते हैं, क्योंकि मम्मी का फ़ोन मम्मी से ज़्यादा तो मैं ही चला लेती हूँ। मम्मी के वीडियोस देखती रहती हूँ, मम्मी ये आप क्या बनाते रहते हो, तो मम्मी कहती है तुम लोग अपना फ़ोन तो मुझे कभी नहीं देते और मेरा फ़ोन सब लोग चलाते हैं। तो अभी जाके मम्मी के साथ थोड़ी छेड़खानी कर
ऐसे ये हमारी बुआ है, मेरे पापा की बुआ और हमारी बड़ी बुआ। और मेरी मम्मी ले आया सी जलेबी, पापा ले आया गरम गरम जलेबी। ये सब एक दूसरे को खुआ दो। हाँ। खाओ बुआ, एक जलेबी तो खाओ, बहू ने खुआ दो, नहीं तो एक पैकेट और। मम्मी की भाई लेने धूप में आन खातर मना कर दी। लो ये बहू हैप्पी एनिवर्सरी, बहू आएगी बहू आएगी। बुआ मैं सुबह तेन कह रही छू कि इब्बे तो आपको ब्याह ना आयो सही, इब्बे तो आपको ब्याह ना आयो सही। ये बाप को ब्याह है गो। ये और या मम्मी की फेवरेट भाई ले लो। ये देखो गाँव की खूबसूरती जलेबी भी एक दूसरे ने खुआण लाग रही से, दोनों भाई ली। और माँ ने भी दो, माँ ना खाई जलेबी, माँ हलवो खाएगा, बिना दत्ताड़ो सामान खाई से। मैं भी आपने खुआ दो जलेबी। काट तो लो, कैमरा में देखने का चक्कर में खा ही ना रहे। मेरी थोड़ी एनिवर्सरी था। अच्छा खुआ। यो हमारो कल्चर, बुआ ने मम्मी तक भी एनिवर्सरी का रुपया दे दिया और ये पापा ते भी दे रहे। तो देखो ये आशीर्वाद का, ये हमारी संस्कृति। थोड़ा रुपया तो है तो कैसे, पर हाँ जिंदगी में है बुआ रुपया तो है तो किमी को ना, पर नू फील है तो रसे की भी अम्बाड़ा की सा। है ना, वही तो कि कह खातर तो अम्बाड़ा की सा है, सो जरूर फील है तो रसे। तो ये माजी बन गा बहू। मम्मी अपने दोस्त कन फोन कर रहे हैं, लेकिन मम्मी के दोस्त धोखेबाज ही, धूप का चक्कर में ना आ रहा। मम्मी बना ली वीडियो बन रही से, और बोलो तो मुंह तक में हैप्पी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मम्मी को ध्यान पूरा कैमरा में है। मम्मी पूरा ब्लॉगर बन रही है आजकल। मेरी मम्मी के भाई ले कुछ तो, मेरी मम्मी के भाई ली अपनी बेटी की उम्र की सी, इतनी जोर जोर की मेरी मम्मी भाई ले रखी सी। और हमारे घर में अभी कुछ ऐसा सेशन चल रहा है कि जैसे हम पुरानी फ़ोटोज़ में नहीं देखते हैं कि मम्मी पापा बुआ के साथ दोनों तरफ होके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, माँ के साथ खिंचवा रहे हैं, फूफा जी के साथ खिंचवाई है, सबके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और सब गप्पे मार रहे हैं। और गांव की औरतें हैं तो थोड़ा उनको शर्म भी आती है, तो थोड़ा वो शर्माते हैं, इसलिए ज़्यादा मैं उनके साथ व्लॉग नहीं बना रही हूँ। और आप सब भी अपने पेरेंट्स को ऐसे ही स्पेशल फील करवाएं, क्योंकि सब लोग गांव में, क्योंकि शहरों की तरह नहीं होता है कि हम खुल के सब कुछ कर पाएँ। यहाँ छोटी छोटी चीज़ों में ही हम खुशियाँ ढूंढते हैं, और यहाँ की सबसे अच्छी बात भी मुझे यही लगती है। तो हम सब इंजॉय करते हैं, आप सब भी मेरे ब्लॉग ऐसे ही इंजॉय करते रहिए। तो ये है आज की हमारी स्पेशल गेस्ट, मेरी प्यारी माता श्री। हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में, और आज तो मम्मी के भाई लिया ने मम्मी तो धोखा दे दियो। मम्मी ने इतनी दोपहर में जलेबी मंगवाई और भाई ली धूप का डरता है, आधी भाई ले आई दी कोन्या, आधी भाई ले आई, आधिया ने जाकर पार्टी देंगा। और बाकी मम्मी मस्त लाग रही। और बहुत स्पेशल बात यहाँ से कि जो मेरा ये सूट है इसके साथ भी, क्योंकि हमने कपड़ा लिया था घर से ही, तो दुपट्टा नहीं था, और इत्तेफाक से आज मैंने दुपट्टे उठाए और ये बिल्कुल मैच कर गया। और मम्मी का जो हम सूट लाए हैं वो भी सिर्फ कुर्ता है और नीचे पजामा है, उसके साथ भी दुपट्टा नहीं है। और ये देखो मम्मी का कितना मस्त मैच कर रहा है। आज जिजमीनू देख के बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि जिजमीनू की और हमारी स्पेशल मुस्कुरा रहा सी, स्पेशल यह बात रहे कि मम्मी सूट के साथ की चुन्नी ना उठी,
तो आज मम्मी ने जब सूट पहने तो मैंने कही सबसे पहले मैचिंग की चुन्नी ढूंढ के लेकर आओ फिर पहनियो। तो जिस मेरे स्पेशल आप खातर नू कहता रही से कि मैं चुन्नी ढूंढने दे चुन्नी, क्योंकि सारा सुट्टा के चुन्नी उरा पर आने रखी सी। तो गांव की मम्मियाँ की बहुत आदत रहती है अपनी मैचिंग की, और सूती चुन्नी जो सर पे रुक जाए वैसी चुन्नी। तो ये डट ना रही तो ये सिल्की चुन्नी से तो फिसल फिसल के जाए से, और सर पे दुपट्टा रखी सी तो इसलिए वो सूती चुन्नी ढूंढ ली सी, मिला ली सी अलग से खरीद के, और फिर वह ओढ़ी सी। बाकी मम्मी बहुत इंजॉय कर रहा है अपनी भाई के साथ, और हमारी बुआ भी आएगी तो बुआ के साथ भी खूब गप्पा मार रहा सी और मौज चल रही से। आज ये मम्मी को ब्याह है चुके हो। सुबह सुबह मम्मी ने कह रही थी कि मम्मी आप आपस ज़्यादा बात मत करो, ये भी आपको ब्याह ना है उसे। तो मम्मी ये आप बात कर सको सही, आपको ब्याह है गो, आज को दिन पूरा हो तो आपको ब्याह है गो। और बस बहुत अच्छा रहा, और छोटी छोटी चीज़ें की, अच्छा लगा। इतना टेस्टी हलवा खाया, राजमा चावल खाए, फिर जलेबी खाई। बाकी यहाँ पर केक तो क्या लाऊं, केक लाऊं मम्मी आपका? तो नहीं क्योंकि इधर की हाँ, तो केक हमारा घर में उरे कहने कुछ खास पसंद भी को नहीं, मम्मी ने माँ तो ना ही खाई। और बाकी उराते केक लानो इतना आसान भी को नहीं, मैंने स्पेशल कितने जाना पड़ेगा जब मैं केक ले पाऊँगी। और मम्मी आप खातर पिज़्ज़ा मोमोज मंगवा देती है अगर आप गुड़गांव रहता तो, पूरे में वो भी ना मंगवा सकूं, पर कोई बात ना, हर दिन अपना सौदा में बना के मैं राज्य से अपना सौदा नहीं बनाएगा। हर दिन खूबसूरत है अगर आप मुस्कुराते रहते हैं तो हर दिन स्पेशल है। आप हंसते रहिए और हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए। और एक और बात मैं इतनी देर से सोच रही हूँ कि मैं कुछ कहने वाली थी लेकिन मैं भूल रही हूँ। मैं यूँ कहने वाली थी कि आपने यह चीज़ नोटिस करी से, क्योंकि मेरा कॉन्टेक्ट्स में मैं यह चीज़ बहुत नोटिस करूँ सी कि यो जो सीजन्स है ना जून को, में सब लोग स्टेटस डालेंगे हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा ताऊ ताई आंटी अंकल। तो मन नहीं लगे पहला का टाइम में है ही टाइम पे सबको ब्याह कर तो के, क्योंकि सबका मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ही बड़ा टाइम पे हो से। तो आपने भी ये चीज़ नोटिस करी से कि ना, मैंने कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।